हेलो स्टूडेंट, सज्जाद सर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। कुछ त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 9.1 का कुछ सवाल छूट गया था, जो लंबा वीडियो होने की वजह से छोड़ दिए थे। तो ये अब दूसरे वीडियो आया है पार्ट 2 में ही, तो दिया हुआ है 9 नंबर से लेकर के आज 16 तक कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। सवाल क्या है, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। आप लोग भी अपने पास किताब रखेंगे और किताब से पढ़ेंगे। दिया हुआ है 9 नंबर में, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। देख रहे हैं भवन का उन्नयन कोण कितना है? मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है। और आगे है कि पाद बिंदु और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का इसके क्या कहते हैं, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार क्या है? 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये भवन की ऊंचाई है, इसको माने हैं भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से हम चित्र बनाए हैं और A B C D इसका नाम किए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं AB दिया हुआ है आपको 50 मीटर, जो मीनार की ऊंचाई है। और CD क्या है? CD भवन है, जो जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसके पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से इसका भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और यहाँ पे 60 डिग्री बनता है। तो इसमें 2 त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या है कि लंब बट्टे आधार, इसमें लंब और आधार इस तरह से हम लेंगे कि जिसका मान निकालना होगा और जो एक दिया होगा उसका दोनों का रेशियो में देखेंगे टेन थीटा का मान में। तो लंब बट्टे आधार बराबर टेन थीटा होता है, मतलब टेन 60 डिग्री होता है ABC में। तो यहाँ पे टेन लंब कितना है? 50 मीटर है। और आधार कितना है? आधार नहीं दिया है, तो इसीलिए BC ही रहने दिए। और टेन 60 डिग्री जो है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। और √3 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 1 लगा दिए हैं कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। नीचे में 1 का मायने नहीं रहता है। तो यहाँ पे कितना है? BC गुना √3, तो √3 BC बराबर 50 इकाई 50, फिर √3 BC बराबर 50 हो गया। तो BC बराबर क्या होगा स्टूडेंट कि √3 इसके भाग में आ जाएगा। देख सकते हैं 50 बटे √3 आया। तो 50 बटे √3, जब भी कोई भी संख्या रूट में हो, नीचे में हर में, तो उसको हर परिमेयकरण करके ऊपर लाना होता है। तो 50 बटे √3 गुना √3 बटे √3 से गुना कर देंगे, बराबर होगा 50 √3। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिर्फ √3 आएगा। तो 50 √3 बटे 3 मीटर ये आपको निकल गया BC की लंबाई कितना निकला? 50 √3 बटे 3 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, पुनः समकोण त्रिभुज BDC में, BDC में, इस BDC में क्या होता है? लंब, ये ज्ञात करना है हमको। और दिया हुआ है आधार, तो लंब और आधार को ही लेते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और टेन दिया हुआ है, टेन 30 डिग्री। तो लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ है DC। ठीक है स्टूडेंट। और आधार कितना है? आधार है 50 √3 बटे 3। यहाँ पे BC कितना दिया हुआ है? 50 √3 बटे 3 दिया हुआ है, बराबर टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3। तो इसको हम क्रॉस में गुना करेंगे, क्रॉस में इस तरह से, इसको इससे, इसको इससे, DC गुना √3 तो √3 DC। और 50 √3 बटे 3 बराबर गुना 1, तो इतना हो जाएगा। तो DC बराबर होगा, ये √3 इसके भाग में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भाग दे दिए हैं। तो 50 √3 बटे 3 गुना √3 और √3 कैंसिल हो गया, 50 बटे 3 आया। 50 बटे 3 कितना? 50 बटे 3 आ गया आपको। ये भवन की ऊंचाई, जो भवन की ऊंचाई, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं। 16 × 48, 16 पूर्णांक 2/3, ये भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात होता है। तो देख सकते हैं ये भवन की ऊंचाई हो गया। अगला सवाल है स्टूडेंट, 10 नंबर का दिया हुआ है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देख सकते हैं एक चौड़ी सड़क है BD, एक चौड़ी सड़क ले लिए हैं और इसके आमने सामने जो है एक समान लंबाई का 2 खंभे लगा दिए हैं AB और
डी, दो समान खंभे लगा हुआ है। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभों के बीच जो है सड़क के एक बिंदु से क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो पहला 60 डिग्री मान लिए दे दिए और दूसरा क्या दे दिए 30 डिग्री। तो आगे कह रहा है तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी मतलब यहाँ से बी, यहाँ सी खंभा है, ये ए भी खंभा है और डी क्या है खंभा है, बीच में कोई बिंदु है। यहाँ बिंदु से खंभों की दूरी कितनी होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि ए बी यानी खंभों की ऊंचाई मांग रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट कि माना कि सी डी बराबर, सी डी को मान लेंगे हम यहाँ पे एक्स, यानी खंभे और बिंदु के बीच की दूरी को क्या मान लेंगे सी डी बराबर एक्स मान लेंगे। और बी डी को क्या मान लेंगे, बी डी क्या हो जाएगा, ये किधर गया बी डी, बी और डी पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 80 मीटर दिया हुआ है। और चूँकि दिया हुआ है, चूँकि समान लंबाई वाले खंभे हैं, दोनों समान लंबाई वाले खंभे हैं, इसीलिए ए बी बराबर डी ई होगा, ए बी बराबर डी ई होगा। तो यहाँ पे अब हल करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज बना है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है, हम यहाँ पे लंब बट्टे आधार दिया हुआ है तो लंब बट्टे आधार ले लेते हैं। तो लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना है तो 60 डिग्री, तो टेन 60 हो गया। तो लंब है ए बी है और बट्टे के आधार हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये पूरे है 80 और यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो 80 माइनस एक्स बचा, पूरे में से एक्स को घटा देंगे इतना ही बचेगा। तो यहाँ पे कितना है 80 माइनस एक्स, रूट 10 60 का मान होता है √3। तो इसको नीचे में एक है तो ए बी गुना 1 तो ए बी और 80 माइनस एक्स गुना √3 तो 80 माइनस √3 गुना 80 माइनस एक्स ये हो गया। तो ए बी बराबर कितना निकला स्टूडेंट √3 इंटू 80 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। दूसरा हम निकालते हैं पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज सी डी ई में। तो यहाँ पे लंब बट्टे आधार होगा, लंब डी ई बट्टे सी डी होगा, कितना होगा स्टूडेंट, लंब बट्टे आधार होगा यहाँ पर डी ई बट्टे सी डी बराबर टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो डी ई बट्टे सी डी का मान दिया हुआ है यहाँ पे एक्स दिया हुआ है बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कि डी ई गुना √3 तो डी ई √3 हो जाएगा और एक्स गुना 1 तो एक्स हो जाएगा। तो डी ई बराबर क्या होगा x/√3 ये निकल जाएगा और x/√3 बराबर कितना डी ई कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी बराबर डी ई, तो ए बी डी ई के बराबर है तो डी ई का मान बराबर ए बी का मान निकलेगा, वही समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 निकला स्टूडेंट। अब करते हैं क्या कि देख सकते हैं कि ए बी बराबर ये एक साइड दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड LHS बराबर RHS होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ए बी बराबर ए बी हो जाएगा तो ये दायां साइड भी बराबर होगा √3 इंटू एक्स माइनस एक्स 80 माइनस एक्स बराबर x/√3 दोनों बराबर होगा। इस बराबर करने में देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में 1 कर दिए हैं, इसको क्रॉस में गुना करेंगे, इसको इससे x गुना 1 तो 1x हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर गुना 80 माइनस एक्स होगा, इतना होगा और बराबर x होता है। या 80 यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा स्टूडेंट, 3 बचेगा, 3 गुना 8 8 तिया 24 240 और 3 गुना x तो -3x और बराबर में कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं कि यहाँ पे 240 प्लस में है तो उधर दाएं पक्ष में भेजेंगे और ये x को इधर भेजेंगे, इधर क्या है -3x तो -3x ये x वाले को क्या करेंगे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे तो -x होगा और ये
240 को दाएं पक्ष भेजेंगे तो -240 होगा। अब बताइए कि -x और 3x, तो 3x 4x -4x बराबर 240 -240, माइनस कट गया, 4x बराबर 240, तो x बराबर 4 भाग में आ जाएगा, 4 4 छक्का 24, 240 हो गया, 60 चौके 240। तो x का मान कितना निकला स्टूडेंट? x मतलब CD, ये बिंदु विसरक में जो बिंदु है उस बिंदु से खंभे की दूरी कितनी हो गई? 60 मीटर। और ये कितना निकल जाएगा? दूसरे खंभे के बीच की दूरी कितना निकल? 80 - 60, तो 80 - 60 होगा 20 मीटर ये निकलेगा। तो ये दोनों तो निकल गया। अब अगला क्या मांग रहा है? आगे कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात यहाँ पर किए हैं। खंभों की ऊंचाई बराबर होगा DE बराबर AB। DE बराबर क्या होगा स्टूडेंट? AB। तो DE बराबर AB, तो DE बराबर कितना है? x/√3 है। x का मान हम ले लिए यहाँ पर x/√3, x का मान हम 60 लिए, 60/√3। तो 60/√3 को √3 को हर परिमेय करेंगे, गुना √3/√3 होगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि 60√3 गुना 60√3 होगा, √3 गुना √3, तो √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो 3 बच जाएगा। 3 × 3 20 × 60। इस तरह से 20√3 जो है खंभे की क्या निकला? ऊंचाई निकला है। ठीक है स्टूडेंट, इसको बढ़िया से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। 11 नंबर का सवाल है स्टूडेंट, दिया हुआ है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो कि चित्र में स्टूडेंट दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र है, दिया हुआ है, तो 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जिस तरह से दिया हुआ है इस तरह से चित्र में भी आप लोगों के पास किताब होगा, सामने में किताब रखेंगे और चित्र में दिया हुआ है कि टावर के ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि हम एक टावर लगाए हुए हैं नहर के एक किनारे पर और दूसरे किनारे इस तरह से है, और ये कह रहा है कि इस नहर की चौड़ाई जो है CD है और इसके दूसरे बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है। उससे पीछे और कितना है? दूसरे अगले बिंदु से 30 डिग्री का कोण उसके शिखर से बनाता है। तो यहाँ पर अब ज्ञात करना है नहर की चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई मांग रहा है। तो देख सकते हैं टावर की ऊंचाई लिखे हुए हैं, माना कि नहर की चौड़ाई हम x मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक CB को x मान लिए हैं, और टावर की ऊंचाई क्या है? AB, और AB बराबर हो जाएगा, पता नहीं है, ज्ञात करना है, हल कर रहे हैं। देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या होगा? ये लंब है और ये क्या है? आधार है। दोनों की तुलना करेंगे, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। यहाँ पे tan 60 है, tan 60, तो लंब AB हो गया, आधार का मान है x मान लिए हैं बराबर √3/1, √3 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है स्टूडेंट? √3 आता है। तो AB गुना 1 तो AB और √3 गुना x तो √3x, इसको समीकरण मान लेंगे 1। ठीक है स्टूडेंट, तो अब पुनः क्या करेंगे कि दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे ABD में समकोण त्रिभुज ABD में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। तो लंब का मान कितना है? AB होगा, और आधार दिया हुआ है इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा 20 + x हो जाएगा। तो 20 + x वही लिखे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं 20 + x हो गया, और बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। इसको क्रॉस में गुना करेंगे, AB गुना √3, AB √3 हो जाएगा, और 20 + x बराबर 1, तो 20 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे है AB बराबर क्या होगा स्टूडेंट? AB बराबर 20 + x/√3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 मान लिए। अतः समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं स्टूडेंट? कि इसके एक और बराबर है, AB बराबर इतना है, यहाँ भी AB बराबर उतना है। तो बाएं साइड क्या है? बराबर है, AB और AB है, दाएं साइड भी बराबर होगा। तो दाएं साइड को बराबर कर दे, √3x बराबर 20 +
20 प्लस एक्स बटे √3 बराबर कर दिए, और इसको इससे गुना और इसको इससे क्रॉस में गुना करेंगे। √3 गुना √3 तो √3 का होल स्क्वायर, तो √3 में से स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, गुना एक्स 3x हो जाएगा ये, और कितना 20 प्लस एक्स बराबर 20 प्लस एक्स से रहेगा, ये x इधर आएगा 3x माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 20, तो x बराबर कितना होगा 20 बटे 2, 10 दूना 20 हो जाएगा। x का मान कितना निकला स्टूडेंट 10 निकला। तो x का मान 10 जो निकला है ये नहर की बीच की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है CB बराबर x है, और ये x का मान इतना है, नहर की चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 दिया हुआ है AB बराबर √3x, तो AB बराबर √3x तो हो जाएगा ये 3 गुना x का मान 10 है, तो AB बराबर 10 √3 हो जाएगा, जो ये इसका टावर की ऊंचाई है 10√3। ये टावर की क्या है स्टूडेंट ऊंचाई दिया हुआ है आपको 10√3। ठीक है स्टूडेंट, 12 नंबर का सवाल है स्टूडेंट, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख सकते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसका शिखर से एक टावर लगाया गया है, केबल टावर यहाँ से लगाया गया है ऊपर, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है स्टूडेंट 60 डिग्री का है, और इसी केबल टावर के भवन क्या कह रहा है इसके पाद बिंदु ये है, इसका अवनमन कोण दिया हुआ है ये स्टूडेंट, इस तरह से मिला देंगे तो ये हो गया 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है तो ये भुजा और ये भुजा समांतर होगा, क्योंकि ये 7 मीटर का है और ये भी 7 मीटर का होगा। AB बराबर ED होगा, तो AB बराबर ED होगा, तो ये 7 मीटर का हुआ, तो इसीलिए ये एक रेखा प्रतिच्छेद करती है दो समांतर रेखाओं को, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, एक अंतर कोण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो AB बराबर DE होगा, AB बराबर DE 7 मीटर हो गया, और AE समांतर होगा BD का, इसीलिए DAE कोण DAE और कोण ADB एक अंतर कोण होगा जो 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो अतः समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा लंब बटे आधार, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो आधार नहीं दिया है लेकिन लंब दिया हुआ है, लंब कितना है 7 मीटर है, और आधार नहीं दिया है तो BD लिख दिया आधार के जगह पे BD, और BD 10 45 का मान 1 होता है, 1/1 BD गुना 1 और 7 गुना 1 तो 7 का 7, BD बराबर 7, BD बराबर भी 7 निकला। वैसे भी आप लोग का स्टूडेंट पता होगा कि अगर एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो और एक कोण 45, तो दूसरा भी कितना होगा 45 ही होगा। जब ये भी 45 होगा और ये भी 45, दो कोण बराबर होगा आपस में, तो दो भुजा भी बराबर होगा। जब ये 7 मीटर तो ये भी 7 होगा, ऐसे भी ज्ञात हो सकता था, कोई बात नहीं है। पुनः समकोण त्रिभुज AEC में, अब इस त्रिभुज AEC में ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा लंब बटे आधार, तो ये लंब CE हो गया, आधार हो जाएगा AE। तो बताते हैं कि BD बराबर AE है, BD बराबर क्या है AE है, तो CE बटे AE होगा। CE कितना है नहीं दिया हुआ, AE कितना है स्टूडेंट BD बराबर AE है, तो 7 मीटर दिया हुआ है बराबर 10 60 का मान कितना है √3, 10 60 का मान √3 होता है। इसके नीचा में एक तो CE गुना 1 7 गुना √3, तो CE बराबर कितना हो जाएगा, CE बराबर होगा 7√3। तो अतः टावर की ऊंचाई CD बराबर, टावर की ऊंचाई मांग रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक CD बराबर होगा DE प्लस CE, यहाँ से यहाँ जोड़ यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 7 मीटर प्लस 7√3 ये निकला है। यहाँ पे देख सकते हैं CE बराबर 7√3, तो इसको जोड़ेंगे 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस कितना बचेगा √3 मीटर, यही आपका क्या निकला इसका ऊंचाई निकला है स्टूडेंट। ओके, चलिए भाई चल रहे हैं स्टूडेंट, 1 से लेकर के अभी तक हो चुका है 12 नंबर तक, अगला 13 है, देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण दिया हुआ है। समुद्री तल से देख रहे हैं और समुद्री जहाज़ को इस तरह से दो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हैं, ये जहाज़ के पीछे दूसरे जहाज़ है, देख सकते हैं, और पीछे हैं, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x हम मान लिए हैं, माना कि CD मतलब जहाज़ों के बीच की दूरी x हो गया। और देख सकते हैं जब ये 45 डिग्री है, एक क्या है 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट 45 डिग्री होगा। ये नहीं दिया बल्कि ये अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। ये अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो जब ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी A बिंदु से दिया हुआ है अवनमन कोण, और ये BC है, इसका एकांतर कोण है ये, तो ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो 45 45 दो समकोण, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो दो भुजा भी क्या, दो कोण बराबर हो तो दो भुजा भी क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी लंबाई ऊंचाई दी हुई है, AB जो है 75 मीटर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम इसको 75 लिए तो ये भी 75 होगा जिस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AB बट्टे BC बराबर tan थीटा, यानी लंब बट्टे कर आधार बराबर tan थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा 75, AB दिया हुआ 75 बट्टे ये 75 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक x हो गया 75 प्लस x बराबर 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। 75 प्लस x, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इतना हो जाएगा। x को रोक लेंगे, 75 उधर जाएगा माइनस में। अब बताओ स्टूडेंट 75, ये 75 माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 75 कॉमन तो √3 माइनस 1 मीटर, ये x का मान जो कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। ये तो सिंपल से निकल गया। लेकिन एक और तरीका होता है जिस तरीका से आप लोग निकालते हैं बराबर, ये क्या है, अगर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, AB लंब बट्टे आधार बराबर tan 30, तो इतना हमको दिया हुआ है, हम मान लेंगे कि ये 45 है, लेकिन ये नहीं पता है, ये तो पता है, ये नहीं पता है, इसको नहीं मानेंगे 75। तो क्या होगा, क्योंकि ये 75 होगा ही, तो मान लेते हैं कि इसका मान नहीं निकला हुआ है। इसका अगर नहीं निकालना होगा तो क्या करेंगे, AB बट्टे BC बराबर tan 30, AB दिया हुआ है 75 और BC हम नहीं निकाले, ठीक है, 75 है लेकिन नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो BC बराबर 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, तो BC इसको इसके गुना, इसको इससे गुना, BC बराबर 75√3 हो जाएगा। फिर पुनः समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा स्टूडेंट, ABD में AB बट्टे BD, ये BD हो जाएगा आधार बराबर tan 45, tan 45 का मान होता है 1/1, इसको इससे गुना और BD गुना 1, तो BD बराबर 75 निकलेगा। और अतः अब क्या होगा, BD 75 निकला, यहाँ पे भी 75 हम डायरेक्ट दे सकते थे 75, लेकिन निकालने पर भी BD 75 ही निकला। और ये BC कितना निकला, पूरे लंबाई निकला है 75√3। तो अब यहाँ पर निकालेंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर, ये CD बराबर होगा BC माइनस BD बराबर 75 माइनस 75√3 माइनस 75। तो ये घटने के बाद 75 का मान √3 माइनस 1 मीटर, ये निकल जाएगा दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। 14 नंबर का सवाल दिया हुआ है स्टूडेंट, आप लोगों के पास किताब होगा, 14 नंबर का पढ़ेंगे। इसमें चित्र में भी दिया हुआ है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से खड़ी है, जो यहाँ 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये लड़की यहाँ पे खड़ी होकर के यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है 2 ठो, इसको देख रही है यहाँ से, ठीक है, देख रही है। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यहाँ से देख रही है, यहाँ पे 60 डिग्री बना। अब आगे कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ नज़र आने लगता है तो 30 डिग्री बनता है।
तो आकृति में दिया गया है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ देखा तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जाने में इतना दूर जाने में समय कितना लगा, मतलब इतना दूर जाने में कितना दूर लगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए मांग रहा है स्टूडेंट, यही दिया हुआ है। तो चित्र में जो दिया हुआ था वैसे ही है। अब यहाँ पे DE बराबर, ये DE जो है, DE बराबर है आपको, ये टोटल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 88.2 है, लेकिन DE बराबर क्या होगा 88.2 घटा देंगे, इतनी ऊंची लड़की है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंची यानी उसकी लंबाई इतना है, तो इतना घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, तो घटाने के बाद 87 मीटर बचता है जो AC के बराबर होगा। ये DE जो है AC के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बता रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए CE बराबर, ये CE कितना होगा, तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब बट्टे आधार AC बट्टे BC बराबर 1060 होगा, ये AB बट्टे AC बट्टे BC 1060 होगा। तो AC कितना है यहाँ से यहाँ तक 87, BC कितना है, BC नहीं दिया हुआ है, तो 1060 का होता है √3, इससे गुना और 87 इकाई 87 और BC √3 बराबर 87, तो BC बराबर इसके √3 भाग में आएगा, गुना कर देंगे हर का परिमेयकरण करके 87 √3 बट्टे 3 का √3 गुना √3, तो √3 का स्क्वायर होगा, √3 हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, 3 इकाई 3 29 87 होता है 29√3, ये आपको निकलता है BC का मान निकल गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। अब ज्ञात करना क्या है, यहाँ से लेकर के पूरे दूरी ज्ञात करना है, तब इतना घटा देंगे तो निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर निकालते हैं, पुनः दिया हुआ है कि त्रिभुज BDE में दिया हुआ है, त्रिभुज BD में दिया हुआ है DE बट्टे BE बराबर 1030, DE बट्टे BD लंब बट्टे आधार बराबर 1030, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, DE 87 है और BE नहीं दिया हुआ, इसको इससे गुना तो BE बराबर 87√3 हो जाएगा। तो 87√3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिया हुआ है 29√3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकल जाएगा, निकलेगा। CE बराबर होगा BE, ये पूरे में से इतना घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, 87√3 माइनस 29√3 घटाएंगे, 58√3 मीटर बचता है। तो इस तरह से ये सवाल भी सॉल्व होता है। अगला सवाल देखते हैं कितना नंबर का, 15 नंबर का है। दिया हुआ है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे मीनार के एक साइड जो है खड़ा होकर के, मीनार के शिखर पर खड़ा होकर यहाँ पर खड़ा होकर के कितना डिग्री का अवनमन देखता है, 30 डिग्री का अवनमन देखता है। ठीक है, तो ये देख सकते 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हुआ, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 मिनट 6 सेकेंड, कितना स्टूडेंट 6 सेकेंड बाद, यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 6 मिनट लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखते लेते हैं कि इसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री, तो ये अवनमन बनता है, तो ये और ये रेखा समांतर रेखा है, तो ये एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये 30 है तो ये भी 30, और यहाँ फिर जा कर के 60 डिग्री पर देखता है, तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, इसका एकांतर ये कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना से इतना दूर जाने में 6 सेकेंड लगता है, तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में हम लिए हैं लंब बट्टे आधार बराबर tan थीटा, tan थीटा का मान होता है tan 30 डिग्री, तो AB दिया हुआ है, और मान लिए हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 6 सेकेंड चला है x मीटर चला, और यहाँ से यहाँ तक DB की दूरी कितना है y मीटर, ये कितना है स्टूडेंट y मीटर कर दीजिए, y मीटर है, तो कितना समय चलेगा वो समय हम नहीं दिए हैं,
निकालना है। ए बी बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा बराबर 1/√3 tan 30 का मान। तो ए बी गुना √3 तो ए बी √3 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर 1 तो एक्स प्लस वाई और ए बी बराबर हो जाएगा √3, इसके भाग में आ जाएगा एक्स प्लस वाई बटे √3। ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और दूसरा है पुनः समीकरण त्रिभुज ए बी डी में। क्या है? ए बी डी में दिया हुआ है ए बी बटे लंब बटे आधार ए बी बटे वाई बराबर tan 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। ए बी बटे वाई, ए बी तो नहीं दिया हुआ है लेकिन वाई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है। तो ए बी बराबर होगा 3 गुना वाई, तो 3y हो जाएगा, √3y हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अतः समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि x प्लस वाई बटे √3 है। कितना है? x प्लस वाई बटे √3 है बराबर हो जाएगा ये कितना? √3y हो जाएगा। और यहाँ पर एक छुपा हुआ है, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर देंगे तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा? √3 स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, 3 गुना वाई 3y हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 3y उधर जाएगा तो y उधर जाएगा तो 2y बचेगा, इसीलिए 2y बराबर x, तो y बराबर x बटे 2 मीटर इतना निकलेगा y का दूरी। x में कितना मिलेगा? x बटे 2 मीटर निकलेगा। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है x मीटर में 6 सेकेंड चलता है, 6 सेकेंड में 6 मीटर जो दूरी चलता है 6 सेकेंड में, और 1 मीटर कितना चलेगा? 6 बटे x, और इसलिए x बटे y मीटर जो y इसकी दूरी है, तो इस x बटे y मीटर दूरी कितना सेकेंड में चलेगा? इतना बटे इतना गुना 6 बटे x गुना x बटे 2 हो जाएगा, काट देंगे x कट जाएगा, 2 का 2 2 3 6, तो ये 3 सेकेंड में, कितना सेकेंड में स्टूडेंट? 3 सेकेंड में आपको यहाँ पे निकलता है। तो जो y बराबर तो x बटे y है, x बटे 2 मीटर है, तो y बराबर 3 सेकेंड में, x बटे 3 सेकेंड में आपको यहाँ से यहाँ तक मीनार जाने में लगेगा समय। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम एक और सवाल बचा हुआ है जो 16 नंबर का सवाल दिया हुआ है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसको सिद्ध करना है। तो ये भी सवाल कोई भारी बात नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सवाल आप लोग बनाएं और आप लोग का एक भी रिप्लाई कमेंट नहीं आता है, जिसकी वजह से ये सवाल छोड़ना पड़ रहा है। हम ये सवाल छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट में, अगर नहीं बनेगा तो उसको कमेंट में हमको भेजिएगा कि वो सर नहीं बना है, हमको बना दीजिए। तो फिर ये कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, कमेंट में हम उसको बना करके रिप्लाई सेंड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे और समझे भी हैं। इससे पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे, सीरियली वाइज है, 8 तक बनाए थे और अब 8 से आगे बनाए हैं, 9 से लेकर के 15 तक बना दिए हैं, और 16 नंबर का सवाल छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों पे छोड़ दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और भी अब क्षेत्रमिति स्टार्ट करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी आपके साथी है जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे हमसे रूबरू होकर के आप बात कर सकते हैं। कमेंट में आप बात कीजिएगा कि सर ये सवाल नहीं बना, ये सवाल नहीं बना, इस तरह से हम उसको कमेंट का रिप्लाई देंगे। और अब क्षेत्रमिति चलेगा, क्षेत्रमिति भी 20 नंबर का पूछता है। ये हो गया आपको त्रिकोणमिति जो 20 नंबर का है, और वो भी 20 से ज़्यादा ही पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और मिला करके पूछता है। तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस फॉर्मूला बेसिस पे कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे आप लोगों को कैसे सॉल्व होता है। तो इसलिए जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको पहले वीडियो मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट।